प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। कई सारे वीडियोस मैंने देखा, कई जगहों में मैंने देखा कि आजकल वैसे ही बहुत सारे गलत प्रचार जगह जगह हो रहा है। और एक अनुष्ठान और डिनोमिनेशन के बारे में मैंने रिसेंटली सुना है। और इनफैक्ट मैं आजकल उन लोगों का वचन सुन रहा हूँ, जूम क्लास अटेंड करके मैं समझ रहा हूँ कि वो लोग कैसा प्रचार कर रहे हैं। और मैंने उनके बारे में गूगल में भी सर्च करके देखा है और समझ में आया है कि वो ये गलत शिक्षा देते हैं। वो एक कल्ट है और ये जो डिनोमिनेशन है साउथ कोरिया से आया है और उनका नाम है शिनचन जी। और शिनचन जी चर्च के बारे में, शिनचन जी डिनोमिनेशन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप शिनचन जी कलीसिया के बारे में नहीं जानते हैं तो आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो आप देख के थोड़ा बहुत उनके बारे में ज्ञान आप पा सकते हैं। दोस्तों, शिनचन जी चर्च आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी उनका काम शुरू हो चुका है। द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ में ऑलरेडी कहा गया है और कंप्लेन भी किया गया है और इस प्रकार का अलर्ट जारी किया गया है कि क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के कई सारे कलीसिया में ये लोग घुस चुके हैं और लोगों को अपने शिक्षा में पकड़ चुके हैं और लोग इस शिक्षा में प्रभावित होते जा रहे हैं। और आजकल इंडिया में ये बहुत बढ़ रहा है, यहाँ तक कि उड़ीसा में भी ये बहुत तेज़ी से आजकल बढ़ रहा है। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए सोचा, अगर आप भी इसके शिक्षा में हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखें, आप जानें कि शिनचन जी क्या है, इसके अगुवाई जो लीडर है, फाउंडर है, वो किस प्रकार के है। मैं थोड़ी समय के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा। डायरेक्ट हम विकिपीडिया में जाएंगे और सीखेंगे। तो बिना किए देरी चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट उसके विकिपीडिया में। शिनचन जी अगर आप गूगल में टाइप करोगे तो आपको मिलेगा इस प्रकार का इंटरफेस और हम सीधा पढ़ेंगे उनके बारे में। इंग्लिश में लिखा है शिनचन जी चर्च ऑफ जीसस द टेम्पल ऑफ टैबरनेकल ऑफ टेस्टिमनी, उनको SCJ भी कहा जाता है, कॉमनली नॉन आज शिनचन जी। शिनचन जी चर्च ऑफ जीसस के नाम से और या फिर सिर्फ शिनचन जी के नाम पर इनको कहा जाता है। शिनचन जी का जो अर्थ है वो न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ है। ये एक डिनोमिनेशन है और इसको साउथ कोरिया के ली मैन ही के द्वारा स्थापित किया गया है दोस्तों। और यही चर्चा के विषय है। ये इंसान जो है ली मैन ही दोस्तों, इससे पहले एक अनुष्ठान में काम करता था, यानी एक इस प्रकार के डिनोमिनेशन में काम करता था, वो था ऑलिव ट्री। और ये ऑलिव ट्री क्या है मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। देखिए, ऑलिव ट्री ये एक रिलीजियस मूवमेंट था। इसमें क्या लिखा है, ऑलिव ट्री इज़ द मोस्ट कॉमन इंग्लिश नेम ऑफ क्रिश्चियन न्यू रिलीजन गवर्नमेंट फाउंडेड इन साउथ कोरिया बाय पार्क ट्यूशन। पार्क ट्यूशन इसका फाउंडर था। और मैं आपको बताऊँ ये पार्क ट्यूशन कौन था। दिस मूवमेंट वाज ओरिजिनली नोन आज कोरिया आज जीसस क्राइस्ट कांग्रीगेशन रिवाइवल एसोसिएशन, ये सब लिखा गया है। एंड दिस सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हैं। एंड लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो है द ऑलिव ट्री इज़ रिगार्डेड एज कल्ट। ये इसको भी कल्ट माना जा रहा था, उस समय इसको कल्ट माना जा रहा था। एंड मेन लाइन क्रिश्चियन डिनोमिनेशन जितने भी थे, जो रोमन कैथलिक हो या फिर प्रेस्बिटेरियन है या फिर प्रोटेस्टेंट है या फिर पेंटिकोस्टल, जितने भी हमारे मेन लाइन चर्चेस थे क्रिश्चियन फेथ के में सब है, इनको कल्ट यानी गलत शिक्षा देने वाला अनुष्ठान करके इनको माना जाता था। एंड ख़ास करके मैं अगर आपको कहूँगा इसके ये बंदा ये क्या क्या करते थे, ये क्या बोलते थे, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये लोग बोलते थे द पार्क रिवील्ड दैट ही वाज वन ऑफ 2 विटनेसेस। ये कहता था कि जो विटनेस बच्चे बाइबल में लिखा है कि आएंगे, तो ये बोल रहा था कि उन 2 विटनेस में से मैं उनमें से एक विटनेस हूँ। वाह मेंशन इन द बुक ऑफ रेवलेशन। बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा है 2 जो विटनेस आएंगे, गवाही देने आएंगे 2 आखिरी समय में। तो ये बोल रहा था कौन, पार्क ट्यूशन बोल रहा था कि मैं वो इंसान हूँ, उन दोनों में से मैं एक आया हूँ। या फिर ऐसे ही बोल रहा था कि मैं वो दोनों में से, या फिर दोनों मेरे अंदर है और दोनों मेरे अंदर है। यानी जो जिसके बारे में हम सोचते हैं कि मोसेस शायद आएंगे, एलिया शायद आएंगे, या फिर जो ऑल इन ऑल टेस्टामेंट इज रिटन व्हाट इज दैट हनक और व्हाट इज हिज नेम। सो इनमें से हम किसी को भी स्पेकुलेट करते हैं।
बट ये पार्क डिशन बोलता है कि वो मैं हूँ, वो मैं आया हूँ, उन दोनों में से मैं आया हूँ, वो बोलता है। अब देखिए गलत शिक्षण है तो क्या है, वो बंदा। और वो यहाँ भी बोलता था पार्क ऑल्सो क्लेम टू बी द राइचियस मैन फ्रॉम द ईस्ट, यानी ईस्ट के तरफ से वो एक धर्मी पुरुष के रूप से खुद को बताता था, जहाँ की बुक ऑफ आइसाया 41:2 में लिखा है, आइडेंटिफाइड द ईस्ट विथ कोरिया। और इनको भगवान तो गॉड तो नहीं मानते, लेकिन इनको द लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड बिफोर द मिलेनियम किंगडम, इनको ये भी कहा जाता था ये लास्ट है। और दोस्तों इनको ये भी कहा जाता था कि कहीं पिकारियम मीन्स वर्ड देखिए, ए रिचुअल वेयर फीमेल डिवोटीज हैव सेक्स विद द मेल मसायनिक फिगर इन ऑर्डर टू अचीव प्योरिटी। यानी ये बंदा ऐसा भी कहता था, जिसका जो प्रैक्टिस वो पिकारम बोलते हैं, यानी ही यूज्ड टू हैव सेक्स विथ अदर फीमेल्स बाय सेइंग दैट इफ यू हैव सेक्स विथ मी देन यू विल गेट प्योरिटी। वो आर काइंड ऑफ डेटी, किस प्रकार का गंदगी है। और यहाँ तक कि उसका पैर में पानी डाल के भी पिया जाता था। दैट इज व्हाट ऑल्सो इज रिटन हियर। ये बंदा था, और ये बंदा यहाँ से देखिए लास्ट में लिखा है, फाउंडर ऑफ अदर सक्सेसफुल कोरियन न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स वर वंस मेंबर्स ऑफ द ऑलिव ट्री। यानी आजकल जितने कुछ जो अनुष्ठान है, डिनोमिनेशन है, उनमें से कुछ अनुष्ठान यहाँ में इनके यहाँ मेंबर्स थे। कौन सा देखिए, दिस इंक्लूड्स विक्ट्री एल्टर, ये एक अनुष्ठान था। और सिंचन जी, यानी सिंचन जी का जो लीडर है वो भी इसका एक मेंबर था। कहाँ का? और ये इंसान जो खुद को मसाया बोलता था, खुद को उन दोनों विटनेस में से एक बोलता था और लोगों के साथ गलत संबंध रखता था। ये बंदा एक अनुष्ठान किया था जिसका नाम ऑलिव ट्री, और ऑलिव ट्री का सदस्य कौन था? ये ली मैन ही था। तो आप सोचिए, ऐसा एक गंदा इंसान का जो मेंबर था वो आके एक अनुष्ठान कर लेता है, और इनका शिक्षा किस प्रकार का डेवलप करता है, ये इस प्रकार का शिक्षा टीचिंग्स देते हैं। सिंचन जी चर्च के क्या क्लेम से देखिए, सिंचन जी टीचिंग क्लेम दैट देयर फाउंडर ली इज द पास्टर, इट इज द पास्टर। और ये कहते हैं कि जो रेवलेशन उसका 22 उसका 16 में लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आप लोगों के पास एक दूत को भेजूंगा, एक एंजल को भेजूंगा। तो ये लोग कहते हैं कि ये एंजल और कोई नहीं, ली है, ली ही एंजल है। वाह। और कहते हैं कि दैट द बुक ऑफ रेवलेशन इज रिटन इन सीक्रेट मेटाफर, दैट मीन्स पैराबल्स विच ओनली ली इज एबल टू इंटरप्रेट। यानी ली को छोड़ के और कोई रेवलेशन को क्या नहीं कर सकते, इंटरप्रेट नहीं कर सकते, ली ही इसका इंटरप्रेट कर सकता है। दोस्तों और मैं क्या बोलूँ, अगर कोई बोल रहा है कि मैं ही इस पृथ्वी के नीचे मैं ही इंटरप्रेट कर सकता हूँ, मैं ही प्रचार कर सकता हूँ और कोई नहीं, ऐसा तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा का वरदान सबके लिए है। पवित्र आत्मा का वरदान किसी को भी मिल सकता है, और कोई भी एक मसीही, सच्चा मसीही, एक आत्मिक रूप से मसीह नहीं कहेगा कि नहीं ये वरदान केवल मेरे लिए ही है और कोई नहीं कर सकता। नो 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 नो, ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन ये बंदा कहता है कि मैं ही रेवलेशन को, और ये इनका खास करके एक जो बड़े क्लाइम है, ये बोलते हैं कि जिन लोग हमारे शिक्षा को पाते हैं वो ही केवल स्वर्ग जा सकते हैं। वाह। अगर आपको टाइम है कृपया इस सिंचन जी विकिपीडिया थोड़ा पढ़िए, और इनके बारे में मैं, अगर आपको और भी कई सारे वीडियोस जरूरी है तो मैं आगे भी इनके बारे में थोड़ा बहुत जाऊँगा, और ख़ास करके इनके एक्यूजेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपको प्लीज़ कमेंट में आप बताइए इनके एक्यूजेशन कौन सी देश, इंडिया भी इनके अगेंस्ट एक्यूजेशन मतलब एक्यूजेशन ला रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, US में हो रहा है, अलग अलग हर देशों में इनके बारे में एक्यूजेशन किया जा रहा है, यानी इनको एक्यूज किया जाता है कि ये कल्ट है। तो दोस्तों सिंचन जी अनुष्ठान एक कल्ट है,
अगर आपके आसपास आ रहे हैं तो बचिए, उनके शिक्षा से बचिए। अगर आपके पास उतने वचन की ज्ञान है तो उनको डिफेंड करें, उनको समझाइए। अगर आपकी कलीसिया में ये आई है तो कैसे भी करके अपनी कलीसिया को बचाइए, शिक्षाओं से बचाइए, क्योंकि एक बार आप इनके अंदर घुस गए तो फिर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाऊं, और मैं सोच रहा हूँ कि ज़रूर ये वीडियो आपको थोड़ा सा जानकारी दिया होगा। अगर जानकारी दिया होगा तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो बाइबल के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। कोई भी सवाल, कोई भी समझना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके बारे में और भी जानना है कमेंट में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। तो ये गलत शिक्षाओं से बचिए, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ परमेश्वर के लिए जिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।